आपको क्या लगता है नारे कहां से, श्रीनगर से आ रहे हैं? नहीं, ये नारे इनके सो कॉल्ड आजाद कश्मीर से, जो कि असल में पीओके है भाइयों, ये नारे वहां से आ रहे हैं। वहां के लोग आजादी मांग रहे हैं। बात छोटी सी है, बात टैक्स की है, बात जुल्म की है। बात यह है कि बिजली किस रेट पे बनती है और किस रेट पे बिकती है। लेकिन लोगों के अंदर पाकिस्तान के लिए इतनी खटास पैदा हो गई है कि अब वो पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं, और सरकार को यह पता है इंडिया में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमें अटैक नहीं करना पाकिस्तान के ऊपर यार, ये हरकत करनी नहीं हमें कि नदन कमांड को बोला कैरी ऑन, ये सब नहीं करना। अपने को अपने कश्मीर को इतना चमकाना है भाई, इतना चमकाना है अपने कश्मीर को कि वो लोग जब भी किसी पाकिस्तानी फौजी को देखें मुजफ्फराबाद में तो मुंह पे 4 थप्पड़ मारे, उसके 4 थप्पड़ मारे। जब भी किसी पाकिस्तानी फौजी को देखें पत्थरबाजी करें वहां पे, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन इतना हो जाए, क्योंकि आदमी देखेगा कि 45 से लेकर 50 रुपए पर यूनिट बिजली ये यहां पे खरीद रहा है, यहां पे 5-6 रुपए पर यूनिट मिल रही है, या उससे भी कम मिल रही है भारत में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कश्मीर में इतने स्कूल बना दे, इतने अस्पताल बना दे, इतने क्रिकेट के ग्राउंड बना दे, अंबानी को बोलो, अदानी को बोलो, कोई दिक्कत नहीं, जम्मू एंड कश्मीर के नाम की आईपीएल टीम खोल दो। आप इतना कर दो कि आपको पीओके के अंदर पैसे देने की जरूरत नहीं पड़े। आप सारे के सारे पैसे अपने कश्मीर में लगाओ और अपने कश्मीर को इतना चमका दो, इतना चमका दो कि वहां पे बगावत हो जाए, आग लग जाए वहां पे। और ये होगा, और ये होगा दोस्तों, और इसका फायदा भारत को उठाना चाहिए। जो हुआ है ना अभी, इसका फायदा भारत को उठाना चाहिए। और मैं एक और बात बता देता हूं, और अगर कोई ये सोच रहा है कि ये वहां पे आखिरी बार हो रहा है ये प्रोटेस्ट, सो यू आर सैडली मिस्टेकन। ये प्रोटेस्ट हर महीने होंगे, ये प्रोटेस्ट हर महीने होंगी। अब सबसे पहले वहां पे एक लीडरशिप जन्म लेगी, आवामी एक्शन कमेटी नहीं, इसके अलावा एक लीडरशिप, एक कश्मीरी लीडर पैदा होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनाई थी ना तुम लोगों ने, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। अभी बेटा रुको, हम एक हलवा कॉन्फ्रेंस बनाते हैं वहां पे, और ये जो हलवा कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान का हलवा बनाएगा वहां पे। अब तुम्हें दिखाएंगे शटर डाउन कैसे होता है, अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि वीकली टाइम टेबल कैसे लगता है, कि वेडनेसडे को शटर डाउन होगा, थर्सडे को पत्थरबाजी होगी, फ्राइडे को जुम्मे की नमाज के बाद फोर्सेस पर अटैक होगा। ये सब होने वाला है, और भारत कुछ भी नहीं करेगा, ये सब वहां के लोग करेंगे। हम सिर्फ उनको पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट देंगे। समझ गए पाकिस्तानियों? मॉरल, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट। और हमने क्या करना है? तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी बात। आप देखिएगा जो जो चीजें इन्होंने हमारे कश्मीर में करी थी ना, वही वही चीज वहां पे ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पीओके में हो रही है, वही चीज गिलगित बाल्टिस्तान में हो रही है। देयर इज नो डिफरेंस। कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई नर्क नहीं होता, कोई जन्नत नहीं होता, कोई जहन्नुम नहीं होता। सारे हिसाब यहीं पे होते हैं, सारे के सारे हिसाब इसी दुनिया में होते हैं, ठीक है? और पाकिस्तानियों का हिसाब अब होना शुरू हो गया है। दोस्तों, मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, और मैं चाहता हूं इस पूरे मामले के ऊपर जो मैंने लिखा है वो आप भी सुने। ये जिंदगी खेल का मैदान है मेरे दोस्त, यहां कभी ना कभी सबकी बारी आती है। कल तक जो कश्मीर में गूंजते थे आजादी के नारे, आज पीओके में वही आवाज सुनाई देती है। खूब लहराया तुमने लाल चौक पे अपना परचम, आज मुजफ्फराबाद में तिरंगे की हुंकार सुनाई देती है। तुम्हें लगता था रहोगे महफूज जन्नत में आग लगा के, तुम्हें लगता था रहोगे महफूज जन्नत में आग लगा के। आग की फितरत है, फैलती है, खाक कर देती है। तुम्हारे पाले हुए सांप तुम्हें ही डस रहे हैं, बेगुनाह की आग जालिमों को राख कर देती है। दोस्तों, ये छोटी सी कविता थी। मैंने सोचा ये कविता जो थी ये पाकिस्तान तक पहुंचे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक पहुंचे, और कम से कम आईएसआई वालों के पास तो पहुंचे ही पहुंचे। इनको भी पता लगे कि तुम्हारा बाप अभी तक सो रहा था, अब तुम्हारा बाप जाग गया है, अब हिसाब का वक्त है। आइए दोस्तों, सवाल जवाब पे। यहां पे रुतुल जी कहते हैं हर हर महादेव, जय सोमनाथ, लव फ्रॉम गुजरात। रुतुल जी, हर हर महादेव और जय सोमनाथ।
How complicated is the POJK issue seeing the current protests? China building dams and transferring it to China and not giving it to Pak. Pakistan's plan to overcome the Malacca choke by building CPEC. And how much it is difficult. ये आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, 4-5 आपने सवाल पूछ लिए रुतुल जी। मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब दूंगा। क्या माहौल POJK का कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ऑफ चाइना? यस, कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल है। लेकिन चीनियों की एक फितरत है कि जब प्रॉब्लम होती है चीनी भाग जाते हैं। वहां पे जब प्रॉब्लम होगी चीनी भाग जाएंगे। चीनी भाग गए ना दासू डैम से, प्रॉब्लम हुई। उस कराची यूनिवर्सिटी में जहां पे 3 फड़काए थे, उस बलोच लेडी ने, उस बलोच औरत ने, भाग गए। जब प्रॉब्लम होती है चाइनीज सबसे पहले भागते हैं, चाउमीन की ओर, मंचूरियन की ओर भागते हैं, फट 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 फट। तो अभी प्रॉब्लम वहां पे शुरू हुई है, चाइनीज भी भागेंगे। और जब चाइनीज भागेंगे तो माहौल और आसान हो जाएगा, क्योंकि चाइनीज वहां पे कुछ देने के लिए नहीं आए हैं। जैसा आपने अपने ही सवाल में पूछा और बताया भी आपने कि चाइनीज वहां से कुछ लेने आए हैं। वहां पे जो चीज निकालेंगे जमीन से या पैदा करेंगे वो वापस चाइना जाएगी। आपको क्या लगता है वो वहां पे डैम बनाएंगे, बिजली पैदा करेंगे, ये बेवकूफ पाकिस्तानियों के लिए? पाकिस्तान में अगर 24 घंटे बिजली आ जाए तो बावले हो जाएंगे, सर खुजाने लगेंगे, उनको पता ही नहीं क्या करना है। जब 24 घंटे बिजली आएगी तो जिस दिन 24 घंटे बिजली आ गई, देखना ये 18 घंटे बिजली ऑफ करके अंधेरे में बैठ जाएंगे। इनको अंधेरों की आदत है यार। योगेश जी कहते हैं जय हिंद सर, आई एम योगेश। जय हिंद योगेश जी। आपने थिएटर कमांड के बारे में बताया और देशों के बारे में बताया, बट वहां पे कोई रीजनल या कास्ट वाइज बटालियन नहीं है, तो वहां पे एस्टैब्लिशिंग थिएटर कमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंडियन आर्मी कास्ट वाइज और रीजनल बटालियंस हैं। हाउ आर्मी नेवी विल बी अंडर थिएटर कमांड, व्हाट इज योर व्यू? योगेश जी, इसका कोई लेना देना नहीं है। फौज में जाति, धर्म, रीजन नहीं चलता, फौज में आदेश चलता है। जो ऊपर से आदेश आएगा ना, ऊपर से आएगा आसमान से, कड़ाक से, एक बिजली की तरह, पूरी फौज ऐसे सावधान खड़ी हो जाएगी। इसका कोई कास्ट और रीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट अलग है, ये लड़ने का कमांड है, ठीक है। इट्स अ फाइटिंग फॉर्मेशन और थिएटर। और अगर मेरी कुमाऊं, मेरी बटालियन प्योर कुमाऊं नहीं है 100%, ठीक है। सारे जवान जो हैं, अफसर कहीं के भी हो सकते हैं मेरी यूनिट में, लेकिन जो जवान है वो 100% कुमाऊं के हैं। तो मेरी यूनिट तो सदर्न थिएटर में भी जा सकती है, नॉर्दर्न में भी जा सकती है, पूरी यूनिट एक साथ चलती है। तो इसमें क्या दिक्कत है? इसका कोई लेना देना है नहीं। जो आप बात कर रहे हैं ना, ये अलग है, आपका मैटर अलग है, ये मैटर बिल्कुल अलग है। इससे रीजनल या कास्ट वाइज बटालियन का ये जो रुका है ना अभी तक, ये इसलिए रुका है क्योंकि आपको तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। दैट इज वाई दीज थिंग्स हैव स्टॉप्ड सो फार, or were not moving ahead as per schedule, but now they are moving ahead and it will be done. So it has nothing to do with caste composition or regional composition of troops. इसका कोई दूर दूर तक इससे लेने देना बिल्कुल भी नहीं है। अर्पित शौर्य, जय हिंद सर एंड जय श्री राम मेजर। अर्पित जी जय हिंद और जय श्री राम आपको भी। आप कह रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि मिलिट्री ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है पीओके में। मेरा यह मानना है कि अगर पीओके में बगावत भी हो गई तो पाकिस्तानी फौज उस बगावत को दबा देगी, क्योंकि वो लोग वहां पे इंटरनेट भी कंट्रोल करते हैं, तो इसकी कोई खबर भी नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। राजनाथ सिंह जी जो बोल रहे हैं वो मैं कब से बोल रहा हूं, मैं आज से नहीं बोल रहा, कई सालों से बोल रहा हूं कि आपको कोई फौज भेजने की जरूरत नहीं है पीओके में, आपको जरूरत ही नहीं है। और देखिए, बगावत की एक फितरत होती है, आप उसको जितना दबाएंगे ना वो उतनी दुगनी ताकत से बाहर निकल के आती है। तो अगर किसी को ये गलतफहमी है कि पाकिस्तानी फौज बगावत दबा देगी, वो दुगनी उठ के आएंगे। पाकिस्तानी फौज हथियार इस्तेमाल करेगी, ये कहीं ना कहीं से हथियार लेकर आएंगे, फिर पाकिस्तानी फौज पे हमले होंगे, पत्थरबाजी होगी, शटर डाउन होगा, जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी होगी, ठीक है। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी, सुनिए क्या बोल रहे हैं। ये जो दहशत गर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है, यही चीज होगी वहां पे। दबाओ, जेन्युइन प्रोटेस्ट को दबाओ, फिर पता लगेगा क्या होता है। लक्ष्मी चंद शाह, इंडिया के बड़प्पन दिखाने से नेबरिंग कंट्रीज एडवांटेज ले रहे हैं, जबकि चाइना के अगेंस्ट कुछ भी एडवांटेज नहीं ले सकते हैं, ऐसा क्यों? बात बड़प्पन की नहीं है, बात अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी की है। इंडिया का एक खास तरीका है काम करने का, चाइना का एक खास तरीका है काम करने का। भारत, देखिए ऐसा होता है कि जब आप अच्छा करते हैं ना तो उसमें कई रिपरकशन होते हैं, लेकिन जब आप बुरा करते हैं, फिर ये चाइना है,
आपको क्या लगता है चाइना क्या चाहता है कि श्रीलंका तरक्की करे या पाकिस्तान तरक्की करे? नहीं। ये तो पाकिस्तानी लालची हैं, डॉलर की लालच में पहुंच जाते हैं। उनको ये नहीं पता है कि पूरा मुल्क उन्होंने गिरवी रख दिया चाइनीज को। आज की तारीख में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बाथरूम नहीं जा सकता विदाउट परमिशन। जैसे हम लोग स्कूल में बोलते ना, मैडम मैं प्लीज गो टू द बाथरूम, वैसा चक्कर है वहां पर। तो खुद मुख्तारी कौन सी यार? सोवरेनिटी कौन सी? कौन सी सोवरेनिटी पाकिस्तान की या किसी और मुल्क की? तो चीन, और देखिए बात यह है कि भारत का जो रिलेशनशिप वो लॉन्ग टर्म है। चीन का शॉर्ट टर्म वाला मामला आप देखेंगे, टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में भारत का जो वर्चस्व है वो कायम रहेगा, चीन का नहीं। भारत ने गुडविल बनाई है, चीन ने पैसे दिए हैं। चीन की इकोनॉमी मार खा रही है आज की तारीख में। चीन की इकोनॉमी ज्यादा मार खाएगी, चीन फंडिंग बंद कर देगा, लोग लात मार के निकालेंगे। आज की तारीख में आपको क्या लगता है भारत की इज्जत अफगानिस्तान में इतनी क्यों है? जब कोई इंडियन जाता कहते हैं हिंदी हिंदी आओ, घर आओ, खाना खाओ, अफगान कहता है क्यों? पाकिस्तानी को लात मार के निकालता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने वहां पे स्कूल बनाए, आपने कॉलेज बनाए, आपने सड़कें बनाई, आपने पार्लियामेंट बनाई, आपने डैम बनाए, आपने लाइब्रेरी बनाई। आम अफगान को आपने सहूलियत दी। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आप कॉन्सेप्ट समझिए, जो इंडिया कर रहा है, जो चाइना कर रहा है। अभी आपको लग रहा है कि चाइना की तूती बोल रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं ज्यादा देर तक। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।